हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम क्या सीखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें का एग्जांपल नंबर कौन सा चल अभी हमारा 30 एग्जांपल चले। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है। आज हम क्या करेंगे, दो तीन ही क्वेश्चन स्टडी करेंगे क्योंकि इसका आंसर थोड़ा बहुत बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अभी इसका हम क्या करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़े हमें रीअरेंज करना पड़ेगा इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेशन लेंगे। तो देखो, पहले क्या करते हैं हम, इज इक्वल टू, ये लॉग को लॉग ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, लॉग को लॉग हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐसे लिख दिया। ये जो रूट है, पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि जो रूट वाली टर्म होती है, जैसे कि अगर ऐसे रूट होगा उसमें, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट रेज टू 1 हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था। अब देखो, ये रूट के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट रेज टू 1। हाँ, तो पहले स्टेप में हमें वही करना है, ये रूट को निकालना है। अंदर क्या बचा, 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 3x। रूट निकाल दिया। रूट को निकालने के बाद क्या रहता है, यहाँ पर ब्रैकेट रेज टू 1 आप रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। पिछले एग्जाम्पल में हमने सीखा था, अगर लॉग एक्स स्क्वायर है, कैसा है, अगर लॉग एक्स स्क्वायर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 लॉग एक्स। इस फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ये क्या है, एक लॉग की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रैकेट रेज टू टर्म आ गई 1/2, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आगे ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, लॉग। ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे, 1/2 को आगे लिख देंगे। यहाँ पर बाद में क्या आ जाएगा, लॉग इन ब्रैकेट, यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। ठीक है, पहले हमने लॉग की प्रॉपर्टी क्या कर दी, इस्तेमाल कर दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, और एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है। देखो क्या होती है प्रॉपर्टी, लॉग ए अपॉन क्या होता है, बी। अगर इस फॉर्मेट में आ जाए, जैसे कि ए अपॉन बी, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी। इस फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो नीचे वाली टर्म होती है उसको क्या करना है, सिर्फ माइनस लॉग बी क्या करना है, हमें लिखना है। तो इसको और अरेंज करेंगे। ये 1/2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो दोनों में वो कॉमन रहेगा। तो हम क्या करते हैं, 1/2 को यहाँ पर बाहर ही निकाल देते हैं। अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास log 1 माइनस, यहाँ पर क्या है, cos 3x, ये एक टर्म बच गई। फिर से माइनस log क्या बच गए हमारे पास, 1 प्लस cos 3x। ये वाली टर्म हम क्या रहेगी, यहाँ पर बच गई। ठीक है, अगले स्टेप में देखो, यहां तक समझ में आ गया। यहाँ पर हमने दो लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर दी, log एक्स स्क्वायर और log a अपॉन बी के हमने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर दी। अब इसके बाद हम क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे y है, y का डिफरेंशिएशन क्या आता है, यहाँ पर dy बाय dx आता है। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन क्या आता है, dy बाय dx आता है। अगले स्टेप में देखो, ये 1/2 हमारा कांस्टेंट है, उसको हाथ नहीं लगाना। ठीक है, इन ब्रैकेट, अगर अंदर देखो, अंदर यहाँ पर किसका पहले डेरिवेटिव लेना है हमें, ये लॉग का हमें पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये जो अंदर का ब्रैकेट है उसका क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले किसका लेना पड़ेगा, हमें लॉग का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, यानी कि लॉग के सामने जो ब्रैकेट है उसको सिर्फ 1 अपॉन में लिखना होता है, वही लॉग का डेरिवेटिव होता है। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 3x। ठीक है, यहाँ पर हमने किसका लिया, सिर्फ ये जो लॉग है, इस लॉग का हमने क्या किया, यहाँ पर डेरिवेटिव लिया। लेकिन जो अंदर का ब्रैकेट है, यहाँ पर जैसे कि 1 है, यहाँ पर कॉस है, और यहाँ पर क्या है 3x है, इसका हमने डेरिवेटिव लिया क्या, नहीं लिया। तो हम एक एक करके लेंगे। तो अंदर क्या क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। 1 हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। ये माइनस को माइनस। अब देखो यहाँ पर दो क्वांटिटी है,
ये क्या है कॉस वाली है और एक क्या है 3x है। तो हमें यहाँ 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। पहले हम किसका लेंगे कॉस का लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम 3x का डेरिवेटिव लेंगे। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन 3x। ठीक है, यहाँ पर मैंने किसका लिया सिर्फ कॉस का लिया, 3x का लिया गया नहीं लिया। तो 3x का डेरिवेशन क्या होता है 3 हमारा क्या है कांस्टेंट है और जो dx अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है dx विथ रिस्पेक्ट टू dx यानी क्या होता है वो 1 होता है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरह से हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। ऐसे ही सेम किसका लेना है इसका लेना है माइनस को माइनस। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन दिस टर्म, तो लिखेंगे हम 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। ठीक है, इसी की तरह 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, 1 का हमारा कांस्टेंट है, प्लस को प्लस। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पर 2 क्वांटिटी, एक कॉस है और एक क्या है हमारा 3x है। कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन 3x। सिर्फ कॉस का लिया, 3x का लिया गया नहीं लिया, तो 3x का हम क्या करेंगे अगेन लेंगे। तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है सिर्फ 3 होता है और dx का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। लॉग का डिफरेंशिएशन हमने लिया और ये अंदर ब्रैकेट का क्या किया हमने डिफरेंशिएशन ले लिया। अगले स्टेप में देखो इज इक्वल टू 1/2 को 1/2 ब्रैकेट को ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 इंटू 1 3 इंटू दिस टर्म। तो इसको कैसे आए देखो 3 पहले लिख देता हूँ, यहाँ पर अंदर क्या बचा नहीं लिखा तो चलेगा ऐसा ब्रैकेट में। तो यहाँ पर क्या बचा साइन 3x, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया हमारा साइन प्लस हो गया। और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना था 1 से मल्टीप्लाई करना था। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आती है यही क्वांटिटी आ जाती है। नीचे क्या बचा हमारे पास देखो 1 माइनस कॉस 3x बचा। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस साइन है। देखो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस 0 प्लस माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x। ठीक है, ए वाला माइनस और ए वाला माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 है, 3 इंटू साइन 3x 3 साइन 3x 3 साइन 3x से फिर से किससे मल्टीप्लाई करना है हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है वही क्वांटिटी क्या हो जाती है यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 साइन 3x। अब नीचे देखो नीचे क्या रह गया हमारे पास 1 प्लस कॉस 3x। ये हमारा ब्रैकेट यहाँ पर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर नीचे 2 ब्रैकेट आ गए, हमें जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या करना है अभी सेम करना है। तो हम सेम कैसे करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है वही हम क्या करेंगे यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू आ गया, 1/2 को हमारा क्या आ गया यहाँ पर 1/2, ये ब्रैकेट को ब्रैकेट, इसको इससे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे ये वाली टर्म लिखेंगे 3 साइन 3x, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है इस टर्म से 1 प्लस कॉस 3x कर दिया। बीच में कौन सा साइन है प्लस वाला साइन है। अब इसको इससे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम ये लिखेंगे 3 साइन 3x, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस कॉस 3x, इससे क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास, इन दोनों को भी आपस में क्या करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्रॉस का रूल है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का ये क्या है रूल है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस कॉस 3x और क्या बचा 1 प्लस कॉस 3x। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अगले स्टेप में देखो यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट करना रह गया। देखो अब क्या करेंगे ये जो 3 साइन 3x है इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी वही करेंगे 3 साइन 3x क्या करेंगे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 आ गया अंदर इन ब्रैकेट। अब देखो पहले हम 3 साइन 3x से 1 को मल्टीप्लाई करते,
तो कोई भी टर्म हो उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही टर्म आ जाती है। ठीक है, आपको ये जरूर याद रखना है। तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा 3 sin 3x, बीच में कौन सा साइन है, प्लस साइन है। ठीक है, प्लस साइन आ गया। अब देखो 3 sin 3x से किसको मल्टीप्लाई करना है, 3 cos 3x से, सॉरी cos 3x से सिर्फ क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे एज इट इज। क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 sin 3x और क्या आ जाएगा cos 3x। ठीक है, इसको हमने पूरी तरह से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। आगे क्या है हमारे पास, प्लस साइन है, तो इससे अंदर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। अंदर क्या है 3 sin 3x इंटू 1, वही टर्म आ जाएगी। बाद में कौन सा साइन है हमारे पास, माइनस साइन है। तो 3 sin 3x से cos 3x को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 sin 3x इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर cos 3 इंटू x। यहाँ पर हमारा ऊपर जो न्यूमरेटर था उसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब देखो नीचे क्या आ जाएगा, ठीक है, नीचे यहाँ पर देखो एक बार 1 माइनस cos 3x और यहाँ पर क्या है 1 प्लस cos 3x। आपने एक रूल सीखा होगा, जैसे कि कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वो a प्लस बी और क्या आ जाएगा यहाँ पर a माइनस बी। अगर ऐसे होगा a प्लस बी माइनस, सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी अगर होगा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही देखो यहाँ पर सेम है a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे और इसका भी क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। तो ये रूल हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बीच में कौन सा साइन देना है, हमें माइनस वाला साइन देना है। ठीक है, और यहाँ पर cos 3x इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर करेंगे cos का स्क्वायर, cos स्क्वायर और इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x आ जाएगा। अब देखो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू 1/2 को 1/2, ये बड़े ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर क्या है प्लस 3 sin 3x cos 3x और यहाँ पर क्या है माइनस 3 sin 3x cos 3x। तो ये जो दो क्वांटिटी है ये एक दूसरे को क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर क्या है 3 sin 3x 3 sin 3x, 3 प्लस 3 कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 sin 3x, यहाँ पर डिवाइड में नीचे क्या आ गया यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर 3x। आपको और एक फॉर्मूला पता होगा, कौन सा, ये वाला देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर प्लस cos स्क्वायर है ना, उसको उधर ले जाकर क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ sin स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या बचा 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये टर्म वाली बच गई। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर x, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर x है। अब देखो लेकिन हमारे पास वैसी टर्म है क्या, नहीं है। हमारे पास क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर 3x है, कितना है 3x है। तो इसी फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 3। आपको फॉर्मूला रीअरेंज करना आना चाहिए। यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी, अगर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझो 4 है तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा 4x लिखना पड़ेगा। तो इसकी वजह हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर 3x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर साइन का स्क्वायर और क्या है आगे 3 इंटू एक्स। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर साइन है, नीचे क्या है साइन का क्या है स्क्वायर है, सेम ही क्वांटिटी लेकिन ये 2 बार है, ये क्या है 1 बार। तो एक साइन से एक साइन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी होता है। देखो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, यहाँ से 2 से क्या हो गया भाग हमारा लग गया। तो ऊपर क्या आ गया यहाँ पर 3 आ गया, एक साइन से एक साइन कट हो गया, नीचे क्या बचा सिर्फ हमारा साइन 3x। अब देखो यहाँ पर और एक रूल आता है, कौन सा आता है 1 अपॉन साइन x का आता है। तो देखो क्या आता है 1 अपॉन अगर साइन x है तो उसका क्या आता है आंसर कोसेक x आता है। लेकिन साइन x है सिर्फ हमारे पास नहीं है, यहाँ पर साइन 3x है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको 3 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3x। तो
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/3 नहीं अपॉन निकल जाएगा है ना 1 साइन के बदले हम क्या लिख रहे हैं कोसेक 3x। तो इस तरह से आपका क्या आ गया यहाँ पर फाइनल आंसर आता है। जब भी लॉग का अगर कोई डेरिवेटिव लेना है तो वो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, आपको 2-3 जो लॉग की प्रॉपर्टी है वो आपको याद रखनी है, जैसे कि x²। ठीक है, जैसे कि log a/b, ए वाली प्रॉपर्टी आपको क्या करनी पड़ेगी यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। अब इसका क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो ये देखो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर क्या है हमारा 40। तो ये क्या दिया गया हमारे y = log अंडर रूट में 1 + cos 5x डिवाइडेड बाई 2 और 1 - cos 5x डिवाइडेड बाई 2। ये बिल्कुल पिछले एग्जांपल के तरह ही है। ठीक है, लेकिन पिछले एग्जांपल में क्या था ऊपर माइनस था नीचे क्या आ गया प्लस आ गया। यहाँ पर cos 3x था लेकिन यहाँ पर क्या आ गया 5x डिवाइडेड बाई 2। दोनों का आंसर सेम ही आ जाएगा। देखो अब हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे लॉग की जो 2 और 3 प्रॉपर्टी है वो क्या करेंगे यूज करेंगे। तो पहले हम क्या करना ये जो रूट है उसको हम कैसे लिखेंगे ब्रैकेट रेस टू क्या लिखेंगे हाफ लिखेंगे, बिल्कुल पिछले एग्जांपल की तरह। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा = यहाँ पर क्या लॉग। अब देखो यहाँ पर क्या है 1 + cos 5x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 - cos 5x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आ गया। ये रूट की जगह हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट रेस टू 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे ब्रैकेट रेस टू 1/2 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम पहले लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था लॉग अगर x² है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 log x। इस फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं। तो 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पर आगे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया y, ये 1/2 यहाँ पर क्या आ गया log इन ब्रैकेट यहाँ पर क्या है 1 + cos यहाँ पर क्या है 5x डिवाइडेड बाई 2 नीचे क्या है 1 - cos यहाँ पर क्या है 5x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लॉग की एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर। अब दूसरी वाली यूज करनी है, कौन सी वाली log a/b अगर होगा तो क्या लिखेंगे हम log a - log b। ए वाली क्या करेंगे हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये वाला ए है, ए वाला क्या है बी है, तो उसको हम सेपरेट लिखेंगे a - b के फॉर्मेट में। ठीक है, तो = यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 को 1/2 आ जाएगा। देखो इन ब्रैकेट में ब्रैकेट यहाँ पर log को log। पहले हम क्या लिखेंगे 1 + cos यहाँ पर क्या है 5x डिवाइडेड बाय 2 है, ये पहला log होएगा। दूसरा log क्या लिखेंगे यहाँ पर log यहाँ पर क्या लिखना है हमें 1 - cos 5x डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा log यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, log a - b के फॉर्मेट में हम क्या कर दिया लिख दिया इसको log a - log हमारा क्या हो गया यहाँ पर b हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है हमें इसका डायरेक्ट अभी डिफरेंशिएशन लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इस फॉर्मेट में हम क्या करना है उसको लिखना है। अब देखो 1/2 हमारा कांस्टेंट है तो y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा dy बाई dx आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 हमारा क्या है एज इट इज आ जाएगा, कांस्टेंट है उसको हाथ नहीं लगाएंगे अंदर। अब क्या करना है हमें लॉग का डेरिवेटिव लेना है। लॉग का डेरिवेटिव बहुत आसान होता है, पिछले एग्जांपल की तरह। जो ब्रैकेट रेशूटर में उसको सिर्फ क्या करना है 1/2 में क्या करना है हमें लिखना है। तो लॉग का डेरिवेटिव आ जाएगा क्या आ जाएगा 1/2 क्या है 1 + cos यहाँ पर क्या है 5x डिवाइडेड बाई 2। ये किसका ले लिया हमने लॉग का डेरिवेटिव ले लिया। अब किसका लेंगे हम अंदर का जो ब्रैकेट है उसका हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन लेंगे। तो अंदर क्या क्या है 1 है, 1 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पर cos है और आगे क्या है 5x डिवाइडेड बाई 2। ऐसे दो क्वांटिटी है। ठीक है, दो क्वांटिटी एक क्वांटिटी नहीं। तो पहले हम cos का लेंगे उसके बाद किसका लेंगे 5 डिवाइडेड बाई 2 x। इसका हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन लेंगे।
तो पहले हम कॉस का लेंगे। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है यहाँ पर, माइनस साइन 5x डिवाइडेड बाई 2, ये एज इट इज। ये हमने किसका ले लिया, सिर्फ कॉस का ले लिया। अब किसका लेना है हमें, 5 डिवाइडेड बाई 2x। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है। अब सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन लेना है हमें, x का लेना है। तो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। बाद में देखो यहाँ पर क्या है, माइनस है, ठीक है, एज इट इज लिख रहा हूं मैं। लॉग का डेरिवेटिव लेना है, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपन में ब्रैकेट लिख दो, वही लॉग का डेरिवेटिव हो गया। तो लेंगे हम, क्या आ जाएगा, 1 अपन 1 माइनस कॉस, यहाँ पर क्या है 5x डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, ठीक है। लॉग का डेरिवेटिव ले लिया। अब ब्रैकेट का लेना है, अंदर क्या क्या है, 1 है। 1 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस। अब देखो यहाँ पर भी फिर से दो क्वांटिटी, एक कॉस है, एक क्या है 5 डिवाइडेड बाई 2 x है। तो हम पहले किसका लेंगे, कॉस का लेंगे। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है यहाँ पर, माइनस साइन 5x डिवाइडेड बाई 2। ये किसका ले लिया हमने, सिर्फ कॉस का ले लिया। अब देखो 5 डिवाइडेड बाई 2 का भी लेना पड़ेगा हमें। तो 5/2 हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x क्या आ जाता है यहाँ पर, 1, ठीक है। यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन ले लिया। अब थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। इज इक्वल टू को इज इक्वल टू 1/2 को 1/2, ये ब्रैकेट को ब्रैकेट। अब देखो, अब यहाँ पर कौन सा साइन आ गया, माइनस। माइनस इंटू 5/2 माइनस 5/2 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5/2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। बचा क्या अब हमारे पास, साइन 5x डिवाइडेड बाई 2। ये वाली टर्म यहाँ पर बच गई। अपॉन में क्या है, अपॉन में देखो क्या है, अपॉन में मेरे पास है 1 प्लस कॉस, यहाँ पर क्या है 5x डिवाइडेड बाई 2 है। इसका हमने सॉल्व कर दिया। अब इसका वैसे ही सेम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 5x बचा। तो उसको हम आगे लिखेंगे, ये बीच में वाला साइन एज इट इज। तो यहाँ पर क्या बचा, 5 डिवाइडेड बाई 2 साइन 5x डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड बाय में क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस कॉस, यहाँ पर क्या है 5x डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ तक समझ में आ गया। सीधा मल्टीप्लिकेशन है, ये 0 निकल जाएगा। 5/2 इंटू 1 5/2, 5/2 इंटू साइन, वही टर्म यहाँ पर आ जाएगी, 5/2 इंटू साइन आ जाएगी, ठीक है। अब देखो पिछले एग्जांपल की तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, और बाद में इन दोनों को आपस में क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 1/2 को 1/2। ये 1/2 को भूलना मतलब, बहुत से बच्चे अक्सर उसको भूल जाते हैं लिखना। अब देखो पहले क्या लिखना है हमें, -5 डिवाइडेड बाई 2 साइन, साइन है कॉस है हमारे पास, यहाँ पर क्या है साइन है, ठीक है। साइन 5x डिवाइडेड बाई 2। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए वाली टर्म से। क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाई 2 है। उसके बाद साइन कौन सा है हमारे पास, माइनस है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अगेन 5 डिवाइडेड बाई 2 साइन 5x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस है यहाँ पर, 1 प्लस कॉस, यहाँ पर क्या है 5x डिवाइडेड बाई 2। ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब डिनोमिनेटर में क्या है, इन दोनों का क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना। तो इसको हम एज इट लिख देते हैं। क्या आ जाएगा नीचे देखो, 1 प्लस कॉस 5x डिवाइडेड बाई 2 एक आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर क्या है नीचे कॉस है ना, कॉस 5x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। एक प्लस में है और एक क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखो इससे क्या करना है, अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है, जो पिछले एग्जांपल में किया था। तो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू 1/2 को 1/2। अब देखो अंदर क्या बचा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही टर्म आ जाएगा। तो लिख लेता हूं मैं, क्या आएगा यहाँ पर -5 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ गया साइन 5x डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है।
अब देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 साइन 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये क्या आ जाएगा cos 5x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये बाद में माइनस को माइनस, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 2 साइन क्या आ जाएगा यहाँ पर 5x डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब देखो ये माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस, इसको क्या करना है अब इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 2 साइन 5x डिवाइडेड बाई 2 और क्या आ जाएगा यहाँ पर cos 5x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर देखो पिछले एग्जांपल की तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे ए प्लस बी यानी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या जाता है 1 आता है, क्या आता है 1 आता है प्लस सॉरी बीच में माइनस चिन्ह है ना, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर 5x डिवाइडेड बाय 2, ये नीचे वाली टर्म आ गई, इसको ऐसा होगा ब्रैकेट डाल दो। अब देखो कैंसिल का क्या होता है यहाँ पर देखो यहाँ पर प्लस 5/2 साइन 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 5x डिवाइडेड बाई 2, ये प्लस टर्म है और यहाँ पर क्या है सिर्फ माइनस टर्म है, तो ये दो टर्म आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस 5/2, यहाँ पर क्या है माइनस 5/2, तो माइनस 5/2 और माइनस 5/2 कितना होता है देखो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों क्या करना है हमें एडिशन करना है। देखो नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है ठीक है, तो उसको क्या करना है एक बार लिखना है, लिख दिया। ऊपर क्या है उनकी एडिशन करनी पड़ेगी -5 -5 -5 और -5 कितना आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ से 2 से इसको 2 1 जार 2 2 5 जार 10, तो सिर्फ कितना आ गया हमारा आंसर यहाँ पर -5 आ गया, कितना आ गया -5 हो गया। हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 2 -5 डिवाइडेड बाई 2 के आंसर आ जाएगा सिर्फ -5 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में लिखते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2, अंदर क्या बचा सिर्फ -5 बचा और साइन क्या बचा यहाँ पर 5x डिवाइडेड बाई 2, ये वाली टर्म सिर्फ बच गई। फिर से यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5x डिवाइडेड बाई 2 है। पिछले तरह हम क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर x है क्या नहीं है, यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ लिखना पड़ेगा 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 5 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे फॉर्मूला आपको फटाफट रीअरेंज करना आना चाहिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 5x डिवाइडेड बाय 2, हम क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं। अब देखो एक साइन से एक साइन क्या हो गया कट हो गया, बिल्कुल पिछले एग्जांपल की तरह। तो यहाँ पर क्या बचा ये -5 को मैं बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 2, एक साइन से एक साइन कट गया तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ 1 अपॉन साइन 5x डिवाइडेड बाई 2 बच गया। ठीक है, ये माइनस को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें। 1 अपॉन साइन क्या होता है अगेन कोसेक होता है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा कोसेक 5x डिवाइडेड बाई 2। आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पर x है क्या कोई और क्वांटिटी, जो क्वांटिटी होगी उसको 1 अपॉन में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोसेक x लिखा है क्या नहीं लिखा है, यहाँ पर 5x डिवाइडेड बाई 2 था तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 5x डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर आ गया। ये पिछला वाला एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा प्लस माइनस में यहाँ पर क्या हो गया चेंज हो गया। ठीक है, आपको अगर चेक करना है आपका आंसर सही है या नहीं, तो यहाँ पर देखो प्लस साइन है तो यहाँ पर क्या आ जाता है माइनस साइन। पिछले एग्जाम्पल में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर माइनस साइन था तो माइनस का अपोजिट क्या आ गया था यहाँ पर प्लस साइन आ गया था।
तो आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हम अगला जो एग्जांपल है 50 वाला, वो क्या करते हैं अब हम देखते हैं। तो देखो ये अगला एग्जांपल नंबर क्या है हमारा 50। ये बिल्कुल पिछले एग्जांपल के तरह, ये जो तीनों एग्जांपल है ये बिल्कुल सेम है, सबको एक ही तरीका क्या है सॉल्व करने का है। तो देखते ये वाला भी एग्जांपल बिल्कुल सही है। देखो पहले क्या है, रूट है, रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट रेज़ टू 1 तो हम लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है y इज इक्वल टू, यहाँ पर लॉग आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो ब्रैकेट रेज़ टू क्या कर देंगे हम इसको 1/2 लिख देंगे, ठीक है। ब्रैकेट रेज़ टू क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 1/2। फिर से लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो ब्रैकेट रेज़ टू टर्म है उसको क्या कर देंगे हम आगे लिख देंगे। तो y इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग, अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या बचा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे a अपॉन b, जो पिछले एग्जांपल में किया था। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 हमारा एज इट इज, अंदर क्या बचा लॉग, पहले वाली टर्म कौन सी है हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स, दूसरे वाली टर्म क्या है माइनस लॉग 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। दोनों टर्म हमें यहाँ पर यूज कर दे। अब देखो हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा यहाँ पर dy बाय dx आ जाएगा, ठीक है। 1/2 हमारा कांस्टेंट है, उसको हाथ नहीं लगाएंगे हम, तो 1/2 को एज इट इज लिख देता हूं मैं। अंदर क्या बचा, अब देखो लॉग का डेरिवेटिव लेना है मुझे। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, जो ब्रैकेट टर्म है उसके आगे की उसको सिर्फ क्या करना है 1/2 में लिखना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स आ गया, ठीक है। ये लॉग का डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन जो ये ब्रैकेट है इसका डेरिवेटिव हमने लिया क्या नहीं लिया, तो उसका डेरिवेटिव हम क्या करेंगे लिख देंगे। 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, क्या होता है cos x होता है, ठीक है। ये पूरी टर्म का डेरिवेटिव ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस, अगेन लॉग का डेरिवेटिव हमें लेना है। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/, में टर्म लिख दो 1 प्लस साइन एक्स, ये किसका डेरिवेटिव हमने ले लिया, लॉग का हमने क्या कर दिया यहाँ पर डेरिवेटिव ले लिया। लेकिन जो अंदर की क्वांटिटी है 1 प्लस साइन एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव लिया क्या नहीं लिया, तो हम क्या करेंगे इसको लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा अगेन यहाँ पर cos x आ जाएगा, ठीक है। तो cos x आ गया, 1 मिनट। तो देखो हमने क्या किया था, यहाँ पर लॉग का डेरिवेटिव ले लिया, 1 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने यहाँ पर ले लिया 0 आ गया। साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया यहाँ पर cos x आ गया, ये हमारा ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 को 1/2 आ गया। अब देखो यहाँ पर माइनस cos x है, माइनस cos x इंटू 1 माइनस cos x आ जाएगा, डिवाइड बाय में क्या है यहाँ पर 1 माइनस साइन x है, यहाँ पर क्या आ गया माइनस। अब देखो cos प्लस 0 cos x इंटू 1 cos x आ गया, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं cos x डिवाइड बाय यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन x आ गया, ठीक है। बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू 1/2 को 1/2 इन ब्रैकेट, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस cos x 1 प्लस साइन x, यहाँ पर क्या है माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा cos x, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पर क्या है साइन x, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, इनका क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा और 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ये हमारा ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट। अगले स्टेप में से वही करना है, कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी कॉस को क्या करना है अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो इज इक्वल टू 1/2 को 1/2 इन ब्रैकेट को इन ब्रैकेट माइनस कॉस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है माइनस कॉस एक्स आता है, माइनस और ये साइन एक्स इनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आता है यहाँ पर माइनस है, इसलिए पहले क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर फिर से क्या है माइनस है, माइनस यहाँ पर कॉस एक्स है, कॉस एक्स से किसको मल्टीप्लाई करना है 1 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये साइन एक्स और ये कॉस एक्स इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स। मैं इसको साइन पहले लिख देता हूँ, कॉस को क्या कर रहा हूँ बाद में लिख रहा हूँ। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर पिछले तरह 1 प्लस यानी कि ए फॉर्मेट आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए प्लस बी और क्या आ जाएगा ए माइनस बी। अगर ऐसा होगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगा 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब देखो अगले स्टेप में इज इक्वल टू को इज इक्वल टू 1/2 को 1/2। अब देखो ये साइन कॉस एक्स प्लस साइन कॉस एक्स ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएगी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर माइनस कॉस एक्स है और यहाँ पर क्या है माइनस कॉस एक्स है, माइनस और माइनस यहाँ पर क्या जाएगा देखो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा उसको माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, वही साइन का फॉर्मूला देखो क्या था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आता है 1 आता है। अब मुझे क्या चाहिए साइन चाहिए, तो साइन प्लस से उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक्स है तो हमें रीअरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो एक कॉस से एक कॉस कट हो गया, ये 2 से 2 क्या हो गया यहाँ पर कट गया, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पर माइनस 1 अपॉन ये कॉस को कॉस क्या हो गया ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ कॉस एक्स है। अब देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है, क्या होता है सेक एक्स। जो आपको जो रेसिप्रोकल के फॉर्मूले है वो आपको मैंने इस बार बताए थे, आपको उसको भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरह से इसका क्या हो गया पूरी तरह से आंसर हो गया है। अब देखो ये तीनों एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, आपको एक एग्जाम्पल आ गया तो बाकी के जो 2 एग्जाम्पल है वो इजी तरह से आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।